फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इन इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल, गुड्डाकोट जी। हम पढ़ रहे हैं पोइम्स, और पोइम्स के अंतर्गत अभी तक हम बेटा 3 पोइम्स पढ़ चुके हैं, और जो चौथी पोइम अपनी द 7 एजेस ऑफ मैन, व्यक्ति की 7 अवस्थाएं, कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर, ये अपन पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत अपन ने इसके मीनिंग्स भी अपन ने लिखे हैं, इसके साथ साथ ही हमने इसके जो पूरी की पूरी जो मीनिंग है उसके सिनोनिम्स लिखे हैं, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, वो भी लिखे हैं। इसके साथ साथ ही हमने पूरी जो पोएम है उसको पढ़ा भी है, और हम करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं जो पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन से अपने, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, हु इज कंपेयर्ड विथ ए लियोपार्ड। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसकी तुलना, कंपेयर्ड का मतलब तुलना करना, किसकी तुलना की गई है विथ ए लियोपार्ड, यानी कि तेंदुए के साथ। तो बेटा अपने जब हमने ये पोएम पढ़ी थी तो उस पोएम में बताया कि कोई भी व्यक्ति है, विलियम शेक्सपियर के अनुसार उसके 7 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वन एज एन इन्फेंट, सेकेंड वन एज ए स्कूल गोइंग बॉय। ठीक है, बिना किसी इच्छा के जाता है बच्चा। थर्ड वन एज ए लवर, फोर्थ वन एज ए सोल्जर, और 5वीं बेटा जस्टिस के रूप में, और जो छठी जो अपन अवस्था देखते हैं वो एज ए पेंटालून, एंड 7th वन एज ए सेकेंड चाइल्डिशनेस। ठीक है, तो इसी प्रकार से उनमें हमने देखा कि किस प्रकार से एक बच्चा होता है, ठीक है, प्यूकिंग करता है, म्यूलिंग करता है अपनी भाई माँ उसकी गोद में। दूसरा जो स्टेज है, दूसरी जो अवस्था है, उसमें हमने देखा है कि एक जो बच्चा होता है स्कूल जाने की अवस्था होती है तो उसकी इच्छा नहीं होती है, और उसका चेहरा चमकता रहता है, दमकता रहता है। इसके साथ साथ ही बाद में हमने जो तीसरी अवस्था में देखा कि किस प्रकार से वो प्रेमी की भूमिका निभाता है, अपने प्रेमिका के लिए आहें भरता है, दुख भरे गीत बनाता है, आहें भर के गीत गाता है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं चौथी अवस्था में वह मान सम्मान के लिए मरने मारने के लिए तैयार रहता है। 5वीं अवस्था में अपन देखते हैं जस्टिस की भूमिका निभाता है, और उसको देख के ऐसा लगता है जैसे मानो उसने खूब रिश्वत ली हो। फिर इसके साथ साथ छठी अवस्था में अपन देखते हैं कि एक हास्यास्पद जो पेंटालून है, ढीला डाला व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, उसके रूप में व्याख्या की गई है। और 7वीं अवस्था में देखते हैं कि वह एक बालक के रूप में हो जाता है, और एक छोटा जो इन्फेंट शिशु होता है ना उसके रूप में हो जाता है। और वह जिस प्रकार से एक बच्चा दूसरों के ऊपर आश्रित होता है, इसी प्रकार से कि ये जो 7वीं अवस्था में कोई भी जो व्यक्ति होता है वो दूसरों पर आश्रित हो जाता है। उस समय उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, स्वाद चला जाता है, यानी बोल नहीं पाता, यानी उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो बेटा आप क्वेश्चन आंसर हम सब कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि हु इज़ कंपेयर्ड विथ ए लियोपार्ड, यानी कि एक तेंदुए की तुलना, क्या नाम है, किसकी तुलना तेंदुए के साथ की गई है। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन है, ए सोल्जर इज कंपेयर्ड, कोई भी जो सैनिक है उसकी तुलना की जाती है विथ ए लियोपार्ड, किसके साथ बेटा, तेंदुए के साथ। ओके, बिकॉज क्योंकि अ सोल्जर इज क्विक, क्योंकि एक जो सैनिक होता है इज क्विक, प्रॉम्प्ट एंड फास्ट, हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है, फुर्तीला होता है, एज ए लियोपार्ड, किसके समान, तेंदुए के समान। तो बेटा एक तेंदुआ है वो हिंसक पशु होता है, ठीक है, जानवर होता है, और वो मरने मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और कभी भी कोई भी बात हो उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना एक सामान्य बात होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक तेंदुए की तुलना की जाती है। एट दिस एज, इस अवस्था में, ही इज़ ऑलवेज रेडी, वह हमेशा तैयार रहता है, टू फाइट, लड़ने के लिए। ही हैज़ आल्सो ए बियर्ड लाइक ए लियोपार्ड, और उसकी जो दाढ़ी है वो तेंदुए के समान होती है। दैट्स वाई, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी कारण से ए सोल्जर इज कंपेयर्ड विथ ए लियोपार्ड, इसी कारण से एक क्या नाम है, एक सैनिक की तुलना तेंदुए के साथ की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स, यानी कि एक जो नर्स है, एक जो धाय है, उसकी क्या भूमिका होती है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन का आंसर है, ए नर्स लुक्स आफ्टर
कोई भी जो धाय होती है वो बेटा देखभाल करती है। एक क्राइंग एंड प्यूकिंग यानी कि एक रोते हुए और उल्टियाँ करते हुए इन्फेंट शिशु की। सी टेक्स केयर ऑफ ए बेबी, और वह किसी बालक की जो देखभाल करती है लाइक ए मदर, किसके समान बेटा? माँ के समान। सच है जैसे सी फीड्स द बेबी, वह बच्चों को खाना वाना खिलाती है, एक्सेट्रा आदि आदि। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हु साइज, कौन साई करता है, कौन आहें भरता है लाइक ए फर्नेस, एक धोंकने के समान, एक भट्टी के समान। ठीक है, तो बेटा भट्टी के समान आहें कौन भरता है, तो अपन देखते हैं 30 अवस्था में बताया गया था इसमें। अकॉर्डिंग टू दी पोइट, कवि के अनुसार, अ मैन इन हिज थर्ड स्टेज, कोई भी जो व्यक्ति है अपनी 30वीं अवस्था में, प्लेज ए रोल ऑफ ए, भूमिका अदा करता है, ऑफ ए लवर, एक प्रेमी की। ही साइज, और वह आहें भरता है लाइक ए फर्नेस, एक भट्टी के समान, फॉर हिज बिलव्ड, अपनी बिलव्ड अपनी प्रेमिका के लिए। इवन यहाँ तक कि ही मैक्स, वह रचता है बनाता है, सैड सॉन्ग्स, दुख भरे गीत, इन द मेमोरी, याद में, ऑफ हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के। ठीक है, तो बेटा कौन भरता है आहें, कौन भरता है? एक प्रेमी। इसी प्रकार से फोर्थ वन क्वेश्चन है एट व्हाट स्टेज, कौन सी अवस्था में, डज अ मैन, कोई भी व्यक्ति, वियर पहनता है, स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा, ऑन हिज नोज, अपनी नाक के ऊपर। ठीक है, तो बेटा अब आप कहेंगे सर चश्मा तो सभी पहनते हैं, नाक के ऊपर ही पहना जाता है, लेकिन बेटा आँखों पे, नाक पर, यहाँ पर, इधर नीचे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, एट द सिक्स्थ एज, छठी अवस्था में, ए मैन्स आइज, किसी व्यक्ति की जो आँखें होती हैं, आई साइट जो नज़र है, बिकम्स वेरी वीक, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। ही इज़ अनेबल, और वह असमर्थ होता है, टू वॉच एनीथिंग, किसी भी चीज़ को देखने में, प्रॉपरली, ढंग से। सो इट कैन बी सेड दैट, अतः कहा जा सकता है कि एट द सिक्स्थ एज, छठी अवस्था में, ए मैन वियर स्पेक्टिकल्स, कोई भी जो व्यक्ति होता है, वियर्स पहनता है चश्मा, आँखों का चश्मा, ऑन हिज नोज, अपने नाक के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो इसकी जो पहली यूनिट है क्वेश्चंस की, पोएम्स की, वो हमने तैयार की है। ओके, तो देखो, हु इज़ कंपेयर्ड विथ ए लियोपार्ड, किसकी तुलना तेंदुए के साथ की गई है? तो सीधी सी बात है, अ सोल्जर इज कंपेयर्ड विथ ए लियोपार्ड। ओके, सेकंड वन, व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स, नर्स की भूमिका क्या होती है? तो द रोल ऑफ ए नर्स इज, कोई भी नर्स उसकी भूमिका होती है लुकिंग आफ्टर या केयरिंग आफ्टर, है ना, ए न्यू बॉर्न बेबी, एक नवजात शिशु की देखभाल करना। इसी प्रकार से हु साइज लाइक ए फर्नेस, भट्टी के समान आहें कौन भरता है? तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि ए लवर साइज लाइक ए फर्नेस, एक जो प्रेमी होता है वो एक भट्टी के समान आहें भरता है। और उसके बाद में एट व्हाट स्टेज डज अ मैन हु वेयर्स स्पेक्टकल्स ऑन हिज नोज, और कौन व्यक्ति है जो अपनी नाक के ऊपर चश्मा पहनता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, एट द सिक्स्थ एज, छठी अवस्था में, अ मैन वेयर्स, कोई भी जो व्यक्ति होता है वो पहनता है स्पेक्टिकल्स, चश्मा, ऑन हिज नोज, अपने नाक के ऊपर। थैंक्स ए लॉट।